Assalamu alaikum. You are welcome in my YouTube channel Study World by सर उमर। वीडियो शुरू करने से पहले हम अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ने के बेशुमार फायदे हैं। अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो है हमारी प्रोनाउन के मुताबिक। प्रोनाउन क्या होता है? सबसे पहले तो हमने ये सीखना है, इसे उर्दू या अरबी में प्रोनाउन की डेफिनेशन हम करेंगे। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है, प्रोनाउन असल में एक लफ्ज होता है। प्रोनाउन क्या है? एक लफ्ज है जो कि नाउन की जगह यूज होता है, जो कि इसम की जगह इस्तेमाल होता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन की कुछ अकसाम हैं, उनमें से चीता अकसाम का तो हमें पता है, वो सबको ही पता है। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। फिर मैं अब बात कर रहा हूं किसी से, तो मैं फर्स्ट हूं। अगर मेरे साथ कोई और भी खड़ा तो हम होंगे। तो ज्यादा के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल होता है, प्लूरल, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगल भी होगा, सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा। लेकिन जिससे बात कर रहे हैं हम, वो है सेकंड पर्सन। अब वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी, इसलिए उसको हम इकट्ठा ही लेते हैं, यानी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म उनकी इकट्ठी लेते हैं, कंबाइन लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसी एक लड़की के बारे में, तो वो प्रोनाउन क्या होगा? शी होगा। अगर किसी एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो वो होगा क्या? ही। अगर हम बात कर रहे हैं किसी इंसान के अलावा चीज के लिए, वो जानदार भी हो सकती है, बेजान जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं, और याबियात होती है, मुख्तलिफ बेजान चीजें भी हो सकती, पहाड़ भी हो सकती है, बेजान है, तो इनके लिए हम इट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये तो है थर्ड पर्सन की ना सिंगुलर हालत, वाहिद हालत है। और इसकी जमा हालत होती है दे। ये इंसानों के लिए भी है और दूसरे जानदारों के लिए, बेजान सबके लिए इस्तेमाल होती है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आपको प्रोनाउंस की अकसाम बता दूं, कांट्स बता दूं। प्रोनाउंस की अकसाम होती हैं। पहली किस्म होती है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। कौन से? सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरी किस्म आती है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की आती है। तीसरी किस्म जो आती है वो होती है पोसेसिव प्रोनाउंस की। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट एक्ट करता है। सब्जेक्ट कैसे काम करता है? बतौर एक सब्जेक्ट के, प्रोनाउन बतौर एक सब्जेक्ट के एक्ट करेगा। तो ये जो केस होगा प्रोनाउन का, सब्जेक्टिव केस होगा। तो बाद सेंटेंसेस में ऐसा होता है, प्रोनाउन बतौर क्या करता है? ऑब्जेक्ट के जो उनसे एक्ट कर रहा होता है, अमल कर रहा होता है। हमें नजर आ रहा है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो उनसे ना वो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, तो वहां पे जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो हम प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। इनकी एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे उस्ताद लड़कों को पढ़ा रहा है। उस्ताद लड़कों को पढ़ा रहा है। उस्ताद, ठीक है, लड़कों को पढ़ाइए। उस्ताद क्या है? सब्जेक्ट है, काम करने वाला है। जुमले में जो काम करने वाला होता है ना वर्ड, वो होता है सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है। अब इसकी जगह हम उस्ताद, टीचर, ये मेल की बात हो रही है, थर्ड पर्सन है, तो ही यूज करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट ही है इसमें। वो बच्चों को पढ़ा रहा है। ही इज टीचिंग किसे पढ़ा रहे हैं? बच्चों को। ही इज टीचिंग द चिल्ड्रन, वो बच्चों को पढ़ा रहा है। अब चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है, काम बच्चों के ऊपर हो रहा है, तो यहां पे बच्चों के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो केस होगा ऑब्जेक्टिव केस। मेरा ख्याल आपको समझ लग गई होगी। एक और एग्जांपल बता देते हैं। माली पौधों को पानी देता है। इस सेंटेंस में आप देखें कि माली सब्जेक्ट है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। तो ये एक नाउन है, मालिक नाउन है। इसकी जगह एक लफ्ज इस्तेमाल कर लेंगे, ही जो सा वो यूज होगा अगर तो थर्ड पर्सन है, ही। अगर थर्ड पर्सन ही है तो वाहद एक है ना, तो हम यूज कर लेंगे प्रोनाउन इसकी जगह ही। तो ये एक्ट करेगा एज सब्जेक्टिव केस।
माली पौधों को पानी दे रहा है, माली काम किस पे कर रहा है, पौधों के ऊपर। तो पौधे क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। फिर इसके बाद एक और किस्म आती है, वो है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन का जानना बहुत जरूरी है। पोसेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? अगर किसी सेंटेंस में कोई भी नॉन, ठीक है, कोई भी नॉन मलकियत जाहिर करेगा ना, कोई भी नॉन मलकियत जाहिर करेगा, तो वो जो प्रोनाउन की पोजीशन होगी, ठीक है, वहां पे जो प्रोनाउन की पोजीशन होगी तो वो कौन सी होगी, पोसेसिव। अगर किसी सेंटेंस में प्रोनाउन क्या कर रहा है, किसी भी चीज के ऊपर मलकियत का इजहार कर रहा है कि मेरी है। मिसाल के तौर पे ये मेरी किताब है, तो इसकी इंग्लिश करेंगे दिस इज माई बुक। माई क्या है, माई एक प्रोनाउन है, ये मलकियत को जाहिर कर रहा है। इसकी दो कैटेगरीज होती हैं। इसकी कौन सी कितनी कैटेगरीज होती है, माई की दो, ये पोसेसिव प्रोनाउन की दो कैटेगरी होती है। पहले फर्स्ट पर्सन में जो मलकियत की हालत होती है वो माई होती है और माइन होती है, ठीक है। अब कुछ जुमलों में माई लगता है, कुछ जुमलों में माइन लगता है। अब इसका फर्क समझना बहुत जरूरी है। फर्क क्या होता है, अगर देखें दिस बुक इज माइन, ये मेरी किताब है। आपने देखा हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रोनाउन आया है। अगर मलकियत का इजहार क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा, तो वो कौन सा होगा, माइन आ जाएगा। तो अगर देखें एक और जुमला में बता देता हूं, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अब देखें प्रोनाउन उसके बाद नॉन आ रहा है, बुक। अगर नॉन के बाद, अगर प्रोनाउन के बाद कोई नॉन आए, अगर प्रोनाउन के बाद कोई नॉन आए, तो फिर हम यूज करेंगे माई, फिर हम यूज करेंगे माई। दोबारा से सुन लीजिए, जैसे कि दिस इज अ बुक, ये एक, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। प्रोनाउन के बाद नॉन आ रहा है, ठीक है, प्रोनाउन के बाद नॉन आ रहा है, तो इस सूरत में मलकियत के लिए हम कौन सी यूज करेंगे, माई यूज करेंगे। और दूसरा जुमला है दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। यहां आपने देखा प्रोनाउन के बाद मलकियत है, लेकिन उसके बाद किसके ऊपर मलकियत है ये नहीं आ रहा। तो इस सूरत में हम प्रोनाउन की ये वाली किस्म यूज करेंगे, माइन वाली। इस तरीके से और भी है। ये तो था पार्ट 1 प्रोनाउन का। पार्ट 2 प्रोनाउन का जो पार्ट 2 हो उसमें मजीद आपको तफसीलन बताया जाएगा। थैंक यू। You are welcome in my YouTube channel Study World by Sir Umar। आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूशी पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूशी पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो है हमारी प्रोनाउन के बारे में। टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में जानने से पहले जरूरी है कि हम नॉन के बारे में पढ़ें। नॉन क्या है? नॉन होता है किसी भी चीज का नाम, लेकिन एक ऐसा नॉन भी होता है जो कि हम विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉन। एब्स्ट्रैक्ट नॉन कौन सा है? ये वो नॉन है जिन्हें हम अपनी 5 सेंसेस से जो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर इसके बारे में आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप ना मेरे YouTube चैनल स्टडी वर्ल्ड बाय सर उमर की प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पर आपको नॉन की सीरीज मिल जाएगी। उस सीरीज में एब्स्ट्रैक्ट नॉन भी होगा। उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई, वो वीडियो आप देख लें, इंशाल्लाह तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो टॉपिक था हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज होता है जो नॉन की जगह इस्तेमाल होता है। यानी इसकी डेफिनेशन ये होगी इंग्लिश में कि प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन क्या है? एक लफ्ज है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज, जो कि इस्तेमाल होता है इन प्लेस यानी जगह पर ऑफ नॉन। नॉन की इज कॉल्ड प्रोनाउन, उसे प्रोनाउन कहेंगे।
आज हमारा टॉपिक था प्रोनाउन। प्रोनाउन की मैं वजाहत आपको एग्जाम्पल की मदद से कर देता हूँ। प्रोनाउन कौन सा एक लफ्ज होता है जो नॉन की जगह इस्तेमाल होता है। ये पहला सेंटेंस है, इमरान इज अ सर्वेंट। इमरान एक नौकर है। इमरान क्या है? नॉन है, तो इसकी जगह हमने एक प्रोनाउन यूज कर ली ही। ठीक है, तो जुमला बन जाएगा ही इज अ सर्वेंट। क्या जुमला बन जाएगा? ही इज अ सर्वेंट, यानी कि वो एक नौकर है। और जैसे दूसरा है ये जुमला, आमना वाज अ गुड डॉटर। आमना वाज अ गुड डॉटर। आमना एक अच्छी क्या बेटी है। ठीक है, अब आमना एक क्या है? नाम है, नॉन है। नॉन की जगह एक प्रोनाउन यूज कर लेते शी। क्या यूज कर लेते? शी। तो शी वाज अ गुड डॉटर। क्या आ जाएगा? शी वाज अ गुड डॉटर, वो एक अच्छी बेटी है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखें। गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग। लड़कियां गीत गा रही हैं। अब ये द गर्ल्स ये एक नाउन है, तो इसकी जगह हम ना एक प्रोनाउन यूज कर लेते हैं दे। ठीक है, दे आर सिंगिंग सॉन्ग, वो गाना गा रही हैं। दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स, वो गाना गा रही हैं। आगे है एक और एग्जाम्पल, द बर्ड इज चेपिंग। बर्ड क्या है? द बर्ड एक नाउन है, तो इसकी जगह पे हमने ना यूज कर रही है दी, किसी वजह से आया, तो इसकी बर्ड की जगह हमने इट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रोनाउन है, इट इज चिपिंग। अच्छा, ये प्रोनाउन यूज क्यों करते हैं ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। इंग्लिश ग्रामर का असूल है कि इंग्लिश में ना हम ये करते हैं कि किसी चीज को रिपीट नहीं करते। रिपीट करने को अच्छा नहीं समझ आता। तो जैसे इमरान इज अ सर्वेंट, इमरान इज अ टीचर, इमरान इज अ गुड स्टूडेंट, ये बार बार इमरान का जिक्र आ रहा है, तो ये इंग्लिश ग्रामर के रूल से ना ये चीज ठीक नहीं है। तो इसके लिए फिर हमने एक ग्रामर ने एक असूल निकाला प्रोनाउन वाला। प्रोनाउन फिर निकाले, प्रोनाउन की मुख्तलिफ कैटेगरीज होती है, वो मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझा देता हूँ। ये प्रोनाउन का टॉपिक था। तो इस प्रोनाउन असल में इसकी कैटेगरी होती है, हम ना इसे तीन आमतौर पर ना तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो एक होता है फर्स्ट पर्सन, जो बात करता है ना उसे हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। तो जो बात सुनता है ना उसे हम सेकंड पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन। अब जो हाजिर ही नहीं है, जो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, आपकी गुफ्तगू में मौजूद नहीं है, उसके बारे में बात हो रही है, उसे हम कहेंगे थर्ड पर्सन। उसे क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन। अब ये आपको समझा। फर्स्ट पर्सन क्या है? मिसाल के तौर पर असलम है ना, असलम बात कर रहा है, किसके साथ बात कर रहा है? वो बात कर रहा है अकरम के साथ। ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन। ये क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। ये सेकंड पर्सन हो गया। ये बात कर रहा है, ये बात सुन रहा है। और अगर असलम बात कर रहा हो हारून के बारे में, हारून यहां पे है ही नहीं, हारून मौजूद नहीं है, तो हारून क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा। ये होगा थर्ड पर्सन। अब ये भी हो सकता है, जो बात कर रहा हो ना वो एक भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। अगर सिंगल होगा तो उसका सिंगल फॉर्म यूज करेंगे, आई होती है। ठीक है, आई, माई, मी, आई, मी, माई, माइन और माई सेल्फ, ये चार केसेस होते हैं। फिर प्लूरल, अगर एक से ज्यादा हो ना तो वो होता है प्लूरल।
तो ये भी तो हो सकता है कि बात करें, हम बात कर रहे हैं अकरम के साथ, ये इसके साथ एक और बंदा भी शामिल हो गया, मिसाल के तौर पर इसके साथ उमर भी शामिल हो गया। अब इंग्लिश करेंगे हम इसकी वही के केसेस होते हैं, वी, अस, आवर, आवर्स, आवरसेल्फ। क्या है? वी, आवर, आवर्स, वी, आवर, आवर्स, आवरसेल्फ। फिर सुन लीजिए, वी, आवर, आवर्स, आवरसेल्फ। फिर सेकंड पर्सन, इस फर्स्ट पर्सन में तो हमें पता चल जाता है सिंगुलर प्लूरल का, किसका पता चल जाता है? सिंगुलर का और प्लूरल का पता चल जाता है। लेकिन जो सेकंड पर्सन होता है ना, सेकंड पर्सन में नहीं हमें पता चलता। सेकंड पर्सन में हमें पता नहीं चलता कि सिंगल है या प्लूरल। तो हम क्या करते हैं, वो उनके लिए मेंशन नहीं करते कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। हम उर्दू में हम तर्जमा करेंगे या आप या तुम तर्जमा करेंगे, उर्दू में तर्जमा करेंगे तुम या आप। क्या तर्जमा करेंगे? तुम या आप। जो सेकंड पर्सन होता है ना, उसका तुम या आप तर्जमा करते हैं। ठीक है, तुम या आप तर्जमा करेंगे। अब ये एक भी हो सकता है, तुम ज्यादा भी हो सकते हैं, आप एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकती है, इसे पता नहीं चलता, इसलिए हम इसको क्या लेते हैं, सिंगुलर प्लूरल इकट्ठे ले लेते हैं। अब थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में अगर तो एक लड़की हो तो वो ही, सॉरी, अगर एक लड़की हो तो वो शी, अगर एक लड़का हो तो वो ही, अगर एक से ज्यादा लड़के या लड़कियां हों या दोनों मिलाकर हों तो वो होता है दे। क्या लफ्ज यूज होता है? दे। लेकिन इंसानों के अलावा भी तो है ना, जो मेल या फीमेल के अलावा भी है, उसके लिए क्या यूज करें? जिनके कोई जेंस नहीं होती, ना वो मेल होता है ना फीमेल होता है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम इट। क्या यूज करते हैं? इट यूज करते हैं। और इट जो इंसान वो, अगर इसके बारे में आप मुकम्मल तौर पे जानना है तो आप मेरे YouTube चैनल स्टडी वर्ल्ड बाय सर उमर की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे कंप्लीट यूज ऑफ इट होगा, तो वहां पे आपको इस बारे में मुकम्मल तौर पर पता चल जाएगा। अब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैं, सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पोसेसिव केस होता है, रिफ्लेक्सिव केस होता है, या इंटेंसिव भी केस भी कहा जाता है, ये भी होता है केस, या इंडेफिनाइट केस होता है, या डिमोस्ट्रेटिव केस होता है, या इंटेरोगेटिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस के बारे में बताता हूं आपको। एक जुमला है, माली पौधों को पानी देता है। इस जुमले में काम करने वाला सब्जेक्ट है। क्या है? काम करने वाला सब्जेक्ट। तो ये जो नॉन है ना, इसकी जगह हम प्रोनाउन जो यूज करेंगे वो होगा सब्जेक्टिव केस। काम किसके ऊपर हो रहा है? पौधों के ऊपर हो रहा है। पौधे भी एक नाम है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां पौधों के लिए ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे हम, यानी ये ऑब्जेक्ट है। पौधे क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर ये अगर इस तरह हो कि वाल, एक और एग्जांपल समझ लेते, ज्यादा आसानी से समझ लग जाएगी आपको। वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वालिदैन काम कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, और काम किसके ऊपर हो रहा है? बच्चों के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ये नॉन की जब प्रोनाउन अगर हम यूज करें ना, तो सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे हम फिर सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। ये अपने या अपना, ये होता है पोसेसिव केस। ये क्या होता है? पोसेसिव केस होता है। पोसेसिव केस को वो भी आपको समझा देता हूं मैं। फिर उसके बाद आता है, मैं ये काम खुद करूंगा, रिफ्लेक्सिव केस या इंटेंसिव केस। रिफ्लेक्सिव केस, ये अगर कोई काम ना खुद इंसान करे ना, अगर कोई काम खुद करे, तो वो उस सूरत में जो
खुद का तर्जमा हम करेंगे ना, वो करेंगे रिफ्लेक्सिव को करेंगे। क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे करेंगे इसका तर्जमा, रिफ्लेक्सिव। तो ये प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउंस की कुछ अकसाम है, वो मैं आपको समझा देता हूं। एक और एग्जांपल देख लें, आप बच्चों को खुद पढ़ाते हैं, ये इस जुमले में भी खुद आ गया, तो ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये भी क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर जुमले में खुद आ जाए ना, खुद की इंग्लिश हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर किसी प्रोनाउन की जो होती ना ऑब्जेक्टिव केस जो होता है, उसके आखिर में सेल्फ लगा दे ना, क्या लगा दे? सेल्फ लगा दे, तो वो रिफ्लेक्सिव केस बन जाएगा। अगर तो सिंगुलर है तो सेल्फ लगाएगा, प्लूरल होगा तो सेल्व्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सेल्व्स। ये मैं आपको लिख देता हूं आसानी के लिए। सेल्फ, सिंगुलर होगा तो सेल्फ, प्लूरल होगा तो सेल्व्स। क्या आ जाएगा? सेल्व्स हो जाएगा। टेबल के बारे में बात हो रही है। प्रोनाउन टेबल में एक तरफ केसेस चलते हैं, दूसरी तरफ पर्सन चलते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर है, सब्जेक्टिव केस में आई होता है, ऑब्जेक्टिव केस में मी होता है, पोसेसिव केस माई या माइन होता है, रिफ्लेक्सिव केस होता है माई सेल्फ। इस तरीके से फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल है ना, सब्जेक्टिव केस होता है इसका वही या वी, और ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, पोसेसिव केस आवर या आवर्स होता है, रिफ्लेक्सिव केस आवर सेल्व्स होता है। सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल सेम ही होते हैं। सब्जेक्टिव केस यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, पोसेसिव केस योर या योर्स होता है, रिफ्लेक्सिव केस योर सेल्फ होता है। इसके बाद आया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मेल के लिए ना, मर्द के लिए सिंगुलर अगर मर्द हो तो सब्जेक्टिव केस ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, पोसेसिव केस हिज होगा, और यह दूसरा भी हिज ही होता है इसका। रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ होगा। अगर फीमेल है या औरत है और उसका सब्जेक्टिव केस शी होगा, ऑब्जेक्टिव केस हर होगा, पोसेसिव केस हर या हर्ज होगा, रिफ्लेक्सिव केस हर सेल्फ होगा। तो थर्ड पर्सन अगर ना तो मर्द है ना औरत है, उसका कोई जेंडर ही नहीं है, तो उसके लिए, लेकिन वो इंसान तो है ना, उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करें इट। सब्जेक्टिव केस इट है, ऑब्जेक्टिव केस इसका इट है, पोसेसिव केस इट्स होता है, दूसरा भी इट्स ही है। तो रिफ्लेक्सिव केस जो उनसे इसका इट सेल्फ होता है। इसके बाद थर्ड पर्सन का जो प्लूरल है ना, या दो से ज़्यादा मर्द हों, या दो से ज़्यादा औरतें हों, या जो उनसे ना मर्द हो ना औरत हो, इसके अलावा हो ना दो से ज़्यादा, तो उनके जिनका कोई जेंडर नहीं होता तो उसके लिए भी दे यूज़ करते हैं। सब्जेक्टिव केस इसका दे है, ऑब्जेक्टिव केस देम है, पोसेसिव केस देर या देयर्स है, रिफ्लेक्सिव केस इसका देम सेल्फ होता है। Assalamualaikum, you are welcome in my YouTube channel Study World by Sir Umar। हम अपनी वीडियो का आगाज करने से पहले नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरी पढ़ रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दूसरी पढ़ने के बेशुमार फायदे हैं। अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में आज है पार्ट 3, ये प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस के होते क्या हैं? ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो नॉन की जगह इस्तेमाल होते हैं। उसकी आज 2 किस्मों का जिक्र होगा। एक है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दूसरा है इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट भी बोलते हैं कुछ लोग, नेट भी बोलते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। तो ये जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, ये किसी भी नॉन की तरफ इशारा करने के लिए होते हैं। इनमें शामिल होता है दिस, डैट, दीज, दोज, और बाज बुक्स में सच भी है, सच भी होता है। ये 5 होते हैं। अगर करीबी चीज के बारे में जिक्र हो, इशारा करना हो, तो दिस इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सिंगुलर चीज हो, अगर ज्यादा हो चीजें और करीबी हो, उनकी तरफ इशारा करना, तो फिर दीज यूज करेंगे।
अगर दूर की चीज है उसके तरफ आप इशारा करना चाहते हैं तो डैड यूज करेंगे एक चीज के लिए। अगर एक से ज्यादा चीजें हैं लेकिन वो दूर हैं तो फिर आप यूज करेंगे दोज। सच जॉनसन है ये ऐसे के लिए यूज होता है, ऐसे जैसे, ठीक है, वैसे, ये मायने देता है। उसके बाद आ जाता है इंडेफिनाइट प्रोनाउन। ये वो प्रोनाउंस होते हैं अगर किसी भी नॉन को हमने ना वाज़िया नहीं करना तो फिर हमने ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज करना। जैसे वो कह रहा है एनीबॉडी, कोई भी एक, ठीक है, नो बॉडी कोई नहीं, एनीवन कोई एक, ऑल सब, सम कुछ, मैनी बहुत सारे, मच बहुत ज्यादा, इनफ, ठीक है। ये है प्रोनाउंस की वो किस्म जो इशारा कर, जो ऊपर वाली इशारा करने वाली ये डिफाइन नहीं कर रही, ये उसका नाम नहीं बता रही, बस ये बता रही कि नॉन है। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन, इनकी वजाहत मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कराऊंगा। ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हमने दो प्रोनाउंस पढ़े थे, एक था डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दूसरा था इंडेफिनाइट प्रोनाउन। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में आपको बताता हूं कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन असल में ऐसा प्रोनाउन होता है जो इशारा करेगा। इशारा करेगा वो कौन कौन से होते हैं? वो 5 होते हैं। एक होता है दिस, दूसरा दीज, डैड, दोस्त, ये 4 हो गए। 5 होगा सच। दिस, डैड, दीज, दोस्त के बारे में मेरी वीडियो मौजूद है। आप स्टडी वर्ल्ड बाय सर उमर में की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको इनके यूजेस कंप्लीटली समझ आ जाएंगे। या आपको मैं ये डिस्क्रिप्शन में ना, वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होती है, वहां पे मैं आपको इनके लिंक्स दे दूंगा, वो आप वहां से भी देख सकते हैं। अब मैं ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको समझा देता हूं। ये एक बिल्ली है, यानी इशारा कर रहे हैं नजदीक की चीज के लिए। तो दिस इज अ कैट, यानी बिल्ली की तरफ इशारा है। बिल्ली क्या है? एक नॉन है, नॉन की तरफ इशारा है, ठीक है। तो ये कैट ज्यादा बिल्लियां हैं, ये नजदीक की तरफ इशारा है, नजदीक चीजें, नजदीक नॉन्स की तरफ इशारा है, तो दिस यूज कर लेंगे। और डैड वाज अ मंकी, वो एक बंदर था। मंकी बंदर को कहते हैं। मंकी एक नॉन होता है, दूर की तरफ इशारा है, तो एक है दूर वाली चीज, तो डैड यूज कर लें। अगर ज्यादा होंगे तो दोज यूज कर लेंगे, ठीक है। डैड वाज अ मंकी, वो एक बंदर था। दोज वर मंकीज, वो बंदर थे, ठीक है। ये मेरा ख्याल दिस, दीज, डैड, दोज की तो आपको समझ लग गई होगी। अब सच भी एक कौन सा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, लेकिन ये इस्तेमाल तो होता है लेकिन बहुत कम यूज होता है, लेकिन इस्तेमाल होता है। ये भी प्रोनाउन है, आप देखेंगे अक्सर जो है आपको टेक्स्ट में ये मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये एग्जांपल इसका मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसके बारे में समझा देता हूं। दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है, ये एक लड़का है। एंड एज सच ही हैज अ राइट टू स्टॉप मी, और उसके पास एज सच जिस तरह ही हैज अ राइट, उसके पास क्या है? हक है टू स्टॉप मी, रोकने का। अब सच जो से इशारा कर रहा है इसकी तरफ, ये क्या है? एक नॉन है, प्रोनाउन भी नॉन ही होता है ना, उसकी तरफ इशारा कर रही है। आप नाम लिख लें ना, आप नाम लिख लें, असलम लिख लें, अकरम लिख लें, नाम लिख लें। ये असलम की तरफ ना, सच जो सा असलम की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये इशारा करने वाला डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अगर हमने किसी प्रोनाउन को वाज़िया नहीं करना, किसी भी प्रोनाउन को वाज़िया नहीं करेंगे, कोई वो प्रोनाउन जगह भी हो सकती, मुख्तलिफ अक़साम है इसकी भी, इसका नॉन से इस्लाम, इसकी भी कुछ अक़साम। तो उनमें ये है कि एवरीबॉडी भी होता है, एवरीवन भी, ईच भी होता है, समथिंग भी होता है, समबॉडी भी होता है। ये सब कौन से होते हैं? इनडेफिनाइट प्रोनाउन होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, सॉरी। कुछ लोग इनडेफिनाइट कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग इनडेफिनेट बोलते हैं। तो आपको जो समझ में आसानी हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं लफ्ज। तो इसकी को हम समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। एवरीबॉडी शुड डू हिज ड्यूटी, हर किसी को अपना काम करना चाहिए।
यानी कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से वो एक आदमी तकरीर करते आके कहता है जी कि हर किसी को अपना काम करना चाहिए, वो किसी को मेंशन नहीं करता, किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन वो सबको कह देता, तो वो इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज करता है, एवरीबॉडी। इस तरीके से एक और एग्जांपल देख लें, एवरीबॉडी शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, हर किसी को अपने आप को सर्दी से बचाना चाहिए, हर किसी को खुद को सर्दी से बचाना चाहिए। तो ये कोई नाम नहीं हो रहा, किसी का नाम नहीं लिया जा रहा। तो जब हमने ना बात भी करनी, नाम भी नहीं लेना लेकिन बात भी कर देनी, तो उस वक्त हम कौन सा इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज करेंगे, एवरीवन शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। एक और एग्जांपल सुन लीजिए, ईच इज फ्री टू डू व्हाटएवर ही वांट्स। बहुत सारे लोग हैं, एक आदमी आगे लेक्चर देता है, वो किसी को मेंशन नहीं करना चाहता, वो कहता है जिसका जो दिल करता है, जिसका दिल जो दिल चाहता है वो काम करे, यानी हर कोई अपने काम में आजाद है। तो ये जुमला बोलेगा, ईच इज फ्री टू डू, हर कोई अपना काम करने में आजाद है, व्हाटएवर ही वांट, जो काम वो करना चाहे। एक और एग्जांपल सुन लीजिए, देयर वाज समथिंग प्रीशियस थिंग, यानी चीजें बहुत सारी हैं, उनमें से एक देयर वाज समथिंग, एक चीज जो उनसे कीमती है, तो हम उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कीमती की तरफ, के नाम नहीं ले रहे उसका। तो फिर जुमला बोलेंगे हम, देयर वाज समथिंग प्रीशियस थिंग, देयर वाज समथिंग प्रीशियस थिंग, यानी कि कोई चीज जो सी है, क्या है, कीमती है, प्रीशियस कीमती को कहते हैं। एक और प्रोनाउन है समबॉडी स्पीक बैडली ड्यूरिंग क्लास हो रही है, उसमें से कुछ लोग जो उनसे ना उस क्लास के साथ बुरा बोल रहे हैं, तो आप नाम नहीं मेंशन करना चाहते उनका, तो आप कह देंगे समबॉडी स्पीक बैडली ड्यूरिंग क्लास। You are welcome in my YouTube channel Study World by Sir Umar। आज हम अपनी वीडियो का आगाज करने से पहले अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद शरीफ पढ़ने के बेशुमार बेनिफिट या फायदे हैं। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है, सबसे पहले ये हमने सीखना है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसमें सवाल पूछा जाता है, और नतीजा क्या होता है, सवाल का नतीजा ये जवाब आता है, या तो नॉन आएगा जवाब या प्रोनाउन आएगा। नॉन के तौर पर ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, व्हाट, विच, हु, होम, हुज, ये अल्फाज हैं जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये इंटरोगेटिव के लिए हैं। इनकी मैं वजाहत कर देता हूं। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ये नेम क्या बताएंगे ना, माय नेम इज उमर, तो उमर क्या है, एक नॉन है, उमर क्या है, एक नॉन है। तो नॉन जो उनसे नतीजा, अगर सवाल पूछा नतीजा हो नॉन, तो क्या होगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा वो। दूसरी मिसाल सुन ले, विच इज योर पेन, आपका कलम कौन सा है, तो नतीजा इसका होगा, इसका नतीजा यही होगा, विच इज योर पेन, आपका कलम कौन सा है। आंसर या जवाब ये होगा, दिस इज माई पेन, ये मेरा कलम है। दिस क्या है, दिस आपको पता डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद हु आर यू, एक ये भी है एक जुमला, हु आर यू, आप कौन हो, तो ये आंसर ये होगा, आई एम उमर, मैं उमर हूं। उमर क्या, नॉन है। इस क्वेश्चन का जवाब फिर नॉन की सूरत में आया, तो नॉन क्या है, नॉन असल में अगर किसी सवाल का जवाब, अगर कोई सवाल पूछा जाए और जवाब नॉन या प्रोनाउन आए, तो वो होगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इसका जवाब होगा आई एम उमर, उमर नॉन है, इस सवाल का जवाब नॉन आया, तो इसलिए ये कौन सा, ये जुमला इंटरोगेटिव प्रोनाउन का हुआ है। होम डू यू लव, आप किससे प्यार करते हो, होम किससे, डू यू लव आप प्यार करते हो। मैं कह सकता हूं जी मैं उमैर से, जुनेद से, जमशेद से, नुमान से प्यार करता हूं। आई लव उमैर, जमशेद, जुनेद, नुमान, ये अल्फाज हो सकते हैं। तो ये सारे क्या नॉन हैं। हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है, ये इशारा है ना, ये किताब किसकी है, तो आप कहेंगे दिस इज माई बुक,
दिस इज माई बुक। तो फिर रिजल्ट क्या आया, क्वेश्चन का नॉन आया। अगर सवाल का आंसर नॉन हो तो वो कौन सा होगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा।